प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शुक्र किस महीने में उदय होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखिए, शुक्र जब तक अस्त रहता है तो घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। गुरु अस्त होता है या शुक्र अस्त होता है तो विवाह आदि कार्य बंद रहते हैं, और जब शुक्र और गुरु दोनों उदय रहते हैं उसी समय विवाह कार्य संपन्न कराए जाते हैं, मंगल कार्य संपन्न होते हैं। तो देखिए, किस महीने में शुक्र उदय होगा, मतलब अस्त के बाद में जिस महीने में शुक्र उदय होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, फागुन महीने में अगर शुक्र उदय होता है तो अन्न सस्ता रहता है, ठीक है साहब। और चैत्र महीने में अगर शुक्र उदय होता है तो वृष्टि होती है, बरसात होती है। और वैशाख महीने में अगर शुक्र उदय होता है तो राजनीतिक रूप से विग्रह होता है, या किसी दो देशों के बीच में झगड़ा होता है, विग्रह होता है, या देश के अंदर ही राजनीतिक विग्रह होगा, शत्रुता होगी, उठापटक होती है। ज्येष्ठ महीने में अगर शुक्र उदय होता है तो भारी बरसात होती है, अत्यंत अति वर्षा होती है। आषाढ़ महीने में अगर शुक्र उदय होता है आषाढ़ महीने में तो फलों का अभाव होगा, फल कम मात्रा में आएंगे, फलों की भरमार नहीं रहेगी। इसका मतलब है फल कम मात्रा में मिलेंगे। और श्रावण महीने में अगर शुक्र उदय होता है तो पशुओं में पीड़ा होती है, यानी पशुओं में बीमारी फैलती है। और लगभग ये देखा गया है चातुर्मास मतलब चौमासे में जब बरसात होती है तो पशुओं में पीड़ा होती है, बीमारी फैलती है। इसलिए इसका कारण यही है कि श्रावण महीने में अगर शुक्र उदय होगा तो पशुओं में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। भाद्रपद में, भाद्रपद कहते हैं भादों के महीने को, भादवा भी कहते हैं कहीं, उसमें अगर शुक्र उदय होगा तो अन्न बहुत ज़्यादा पैदा होगा, मतलब अन्न की भरमार रहेगी, अच्छी फसल आएगी, जिससे सभी लोगों को आराम मिलेगा। और देखिए, आश्विन, आश्विन कहीं आशोजी भी कहते हैं, कहीं क्वार भी कहते हैं। तो इस आश्विन मास में, आशोज मास में, क्वार मास में यदि शुक्र उदय होता है तो सब प्रकार की उन्नति होती है, संपत्ति प्राप्त होती है, मतलब कोई कमी नहीं रहती। कार्तिक और मिक्सर, अगहन यानी अगैन को मिक्सर भी कहते हैं, मिगर भी कहते हैं और अगैन भी कहते हैं। कार्तिक और अगहन में यदि शुक्र उदय होता है तो ये जनता के लिए शुभ सूचक होता है, देश के लिए, जिस देश में उदय होता है उस देश के लिए शुभ सूचक होता है। पौष और महा, पौष, पूष भी कहते हैं उसको, पौष भी कहते हैं। और माह महीने में अगर शुक्र उदय होता है, छत्र भंग होता है, यानी शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी शासन व्यवस्था गिर जाती है। अगर इन महीनों में शुक्र उदय होता है
पौष और माह में, तो देखिए शासन व्यवस्था का गिरना निश्चित होता है, कहीं भी गिरे। अब देखिए मैंने 12 महीने के शुक्र उदय होने के फायदे, नुकसान, हानि, लाभ जो कुछ भी आपको बताए हैं, आप इसका अध्ययन कर लें, सुन लें और उसी के अनुसार अपने जीवन पथ को अग्रसर करें। देखिए अगर ये आपको बात मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कुंडली विज्ञान मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।